हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। गाइज, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 उसके एक्सरसाइज 6.5 का 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है, देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए, सबसे पहले तो हमको एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए, ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया जिसका नाम है ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी हमने बना लिया। अब इस ट्राइंगल को बनाने के बाद हमको बोला गया है कि एक परपेंडिकुलर हमको ड्रॉन करना है। परपेंडिकुलर क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है। तो हमने कर लिया परपेंडिकुलर ड्रॉन। और ये परपेंडिकुलर ये इस तरीके से ड्रॉन हुआ है कि गाइस, ये ए जो है बी सी पर डी पॉइंट पे काटता है। ए बी सी पर डी पॉइंट पे काट रहा है। उसके बाद ना हमको ये कहा गया है कि इस तरीके से काट रहा है कि हमारा जो, जैसे हमको प्रूफ में देखिए गिवन में क्या था, गिवन में तो एक ट्राइंगल है ये। अब ट्राइंगल के बाद उसके बाद हमको और गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमको ये दिया हुआ है कि जो हमारा डी बी है, डी बी इज इक्वल टू 3CD। डी बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 3CD दिया हुआ है। तो ये हमको यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पे हमको प्रूफ क्या करना है वो देख लेते हैं। प्रूफ में हमको दे रखा है, प्रूफ में गाइस लिखा है 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे ना, ये AB स्क्वायर दे रखा है। AB का मतलब है इस ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD के अंदर गाइस पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्योंकि हमने अभी जो पहले वाली वीडियो है उनमें पढ़ा है कि अगर स्क्वायर लगा हुआ है किसी साइड पे तो गाइस वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और यहाँ पे देखिए, ए बी स्क्वायर हो गया तो ए बी इस ट्राइंगल में लगेगी। ये परपेंडिकुलर ऐसे है ना, तो इस ट्राइंगल में लगेगी ए बी डी में। और उसके बाद गाइस ए सी चाहिए हमको, तो ए ट्राइंगल ए सी डी के अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको इन दोनों के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। लेकिन गाइस, पाइथागोरस थ्योरम लगा के होगा क्या, ये देखते हैं। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देंगे, लेकिन ना हमारे पास और चीज़ें नहीं है। जैसे ए बी नहीं है, ये बी डी नहीं है, सी डी नहीं है और ए सी नहीं है। तो ये सब चीज़ें कैसे निकलेंगी, तो वो देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे वो सब चीज़ें कैसे निकलेंगी, तो इसके लिए हम लिखते हैं, प्रूफ में आ गए। प्रूफ में आने के बाद हम लिखते हैं, देखिए, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है। अगर ये मिड पॉइंट है तो बी, ये कैसे लिख सकते हैं हम इसको, बी सी को, बी सी कैसे लिख सकते हैं? सी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं। सी डी प्लस बी डी, इस BC को CD प्लस BD लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे BC इज इक्वल टू CD को क्या लिख सकते हैं गाइस? CD को देख लेते हैं या BD को देख लेते हैं। BD क्या लिख सकते हैं हम? BD को लिख सकते हैं 3CD। अब देखिए, आप इसको भी लिख सकते हैं। अभी बताता हूँ मैं आपको क्या कह रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ लिख दिया CD प्लस BD को क्या लिख सकते हैं? 3CD। यहाँ लिख दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, हमने ना BD को चेंज किया। आप चाहें तो BD को ना चेंज करके आप CD को चेंज कर सकते थे। CD को कैसे चेंज करते? यहाँ से हमारे पास देखिए, इसमें BD इज इक्वल टू 3CD लिखा है ना, तो CD की वैल्यू हमारे पास कितनी आती? BD अपॉन 3 इज इक्वल टू CD, ये आती। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, उसकी कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो आप करते हैं इसको आगे। आप देखिए, ये हो जाएगा BC इज इक्वल टू 4CD हो गया। BC इज इक्वल टू 4CD हो गया। और CD की वैल्यू हमने यहाँ से कितनी निकाली? CD की वैल्यू गाइस हम पे आ गई, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो BC अपॉन 1 अपॉन, या इसको लिख सकते हैं BC अपॉन 4, या गाइस हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 BC। वो आपकी मर्जी है, आप क्या लिखना चाहें। हम लिख लेते हैं ये, हमने इसको ये मान लिया। देखिए देखिए, यहाँ से CD की वैल्यू हम पे निकल चुकी है। CD की वैल्यू 1/4 BC आई है। अब ऐसी गाइस, हम ये 1/4 BC यहाँ पे डाल के ना, इसमें डाल के हम BD की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, हमको इन्हीं दो की तो वैल्यू चाहिए, और बाकी ये चीज़ तो हमको प्रूफ में ही करनी है, प्रूफ में ही लिखनी है। तो उसके लिए हमको कोई परेशानी नहीं होगी। तो BD की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। BD की क्या वैल्यू आएगी? BD इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? 3CD लिख रखा है ना, तो देखिए BD, अब CD की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? CD की वैल्यू आई है 1/4 BC। तो
3/1/4 इंटू बी सी, मतलब हो गया 3/4 बी सी। तो देखिए बी डी की, ये सी डी की वैल्यू ये है और बी डी की वैल्यू ये आ गई। अब गाइस लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए गाइस ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में। जैसे हमारे पास आ गई बी डी इज इक्वल टू 3/4 बी सी और सी डी आ गई हमारे पास 1/4 बी सी, क्योंकि इन वैल्यू का हमको काम पड़ेगा इसलिए हमने इनको लिख लिया। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद सबसे पहले ट्राइंगल में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस कैसे लगेगी, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो देखिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। देखिए ये हाइपोटेनियस होगी ना, इसके सामने वाली हाइपोटेनियस होती है। तो ये इज इक्वल टू ये और ये। अब इसमें गाइस हमको कुछ नहीं करना, दोबारा से दूसरे ट्राइंगल में आ जाते हैं। इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में आएंगे ए सी डी के अंदर आएंगे। तो इन ट्राइंगल ए सी डी के अंदर देखिए 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो ए सी हाइपोटेन्यूस हो गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे गाइस, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया और इसको हमने मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब गाइस हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये लिखे हुए गाइस हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जब माइनस होंगे ना तो ए डी से ए डी कट जाएगा, तो हमारे पास बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बचेगा। बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब देखिए कैसे कटेगा ये मैं बता देता हूँ आपको। जब हम ऐसे करेंगे ना इनको, तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है यहाँ माइनस का साइन लगाया, यहाँ भी माइनस लगाया, यहाँ भी माइनस लगाया, तो ए डी से ए डी कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर ये लिखा, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर ये लिख दिया। अब बस कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे जो बी डी और सी डी की हमने वैल्यू निकाल रखी है ना, वो वैल्यू हमको रखनी है, वो वैल्यू रख देते हैं। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी डी स्क्वायर की कितनी वैल्यू है 3/4 बी सी का होल स्क्वायर माइनस 1/2 बी सी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आई थी। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, इस 3/4 को हम लिख सकते हैं 9/16 बी सी स्क्वायर माइनस 1/4। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे 1/4, सॉरी यहाँ 4 का स्क्वायर होता है 16 बी सी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना हमको, ये एज इट इज लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये तो सेम है अपॉन में, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, 16 आ गया एलसीएम। तो 9 बी सी स्क्वायर, 9 बी सी स्क्वायर माइनस 1 बी सी स्क्वायर। 1 बी सी स्क्वायर को हम लिखते नहीं है तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास 8 बी सी स्क्वायर अपॉन 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारे पास होल टोटल ये जो आया है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 बी सी स्क्वायर। हमारे पास गाइस ये आ गया। अब क्या करेंगे, इस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की क्या कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये आया। अब उसके बाद हमने क्या किया, देखिए प्रूफ के अकॉर्डिंग हमको सिर्फ ए बी रखना है इक्वल टू में, प्रूफ के अकॉर्डिंग ए बी रखना है। तो 2 ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 2 ए सी स्क्वायर। गाइस यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। 15th क्वेश्चन में ना हमको एक वो दे रखा है गाइस, ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी हमको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। उसके बाद उस क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है, देखिए इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। डी एक पॉइंट है साइड बी सी पे। देखिए डी हमने मान लिया ये एक पॉइंट है बी सी के ऊपर, और ये कहा गया है सच डैट बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी। ये जो बी डी है 1/3 बी सी के है। मतलब ये जो डी पॉइंट है ना, इसको 3 भागों में बांट रहा होगा। ये पूरी किस कैसे बट गई होगी, ये एक पार्ट हो गया, ये अगला एक पार्ट हो गया, ये अगला एक पार्ट हो गया, मतलब ऐसे। तो ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट कितना है इस पूरे का 1/3, मतलब 1/3 बी सी के है। ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद प्रूफ करना है हमको 9AD² = 7AB²। तो यहाँ पे गिवन सिर्फ ये है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसके बाद हमको प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में हमको करना है टू प्रूफ है हमारे पास 9AD² = 7AB²। ये प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ना देखिए हमको और कोई चीज़ तो दे ही नहीं रखी है यहाँ पे। तो उसके लिए गाइस और हमको गिवन में ना एक और चीज़ लिखी हुई है, वो भी लिख लेते हैं। BD = 1/3 BC। अब यहाँ पे हमने ना ए को इससे ज्वाइन कर दिया। देखिए ए को इससे ज्वाइन कर दिया। ए को इससे ज्वाइन करने के बाद ना हमने एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे ए से। देखिए ए से हम परपेंडिकुलर डालते हैं जिसका नाम होगा ई। अब गाइज हमने ये ई परपेंडिकुलर क्यों डाला है, क्योंकि ना यहाँ पे हमको AD² चाहिए और AB² चाहिए। स्क्वायर जब ही आएगा जब हम इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगेगी जब यहाँ पे 90 डिग्री कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने 90 बना लिया। अब इसको 90 बनाने के बाद हमको क्या करना है, देखिए हमको AD² चाहिए। हम सिर्फ ये देखेंगे AD² कहाँ से लाएंगे। तो AD² देखिए, AD² ना तो इस ट्राइंगल से मिलेगा और AD² ना ही इस पूरे ट्राइंगल से मिलेगा। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए AD 90 नहीं है कि आप इसमें लगा सकते हैं या इस पूरे ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाँ, हम इस ट्राइंगल के अंदर लगा सकते हैं ADE के अंदर पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमको AE तो 90 दे रखा है ना, यहाँ 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में लग जाएगी। तो इस ट्राइंगल में लगेंगे। उससे पहले कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन है गाइस हमारे पास, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। हमने AE परपेंडिकुलर डाला है BC के ऊपर। बस अब आ जाते हैं प्रूफिंग पे। देखिए हमने लिखा इन ट्राइंगल ADE के अंदर पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी। ये अगर यहाँ 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस मतलब AD² = DE² + AE²। अब देखिए हमको ना ये आंसर लाने के लिए कुछ भी करके ये DE और AE की वैल्यू निकालनी होगी। अगर हमारे पास DE और AE की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा आधा काम हो जाएगा। उसके बाद बस हमको वो वैल्यू यहाँ और यहाँ रखनी है, बस फिर हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि ये बाइसेक्ट डला है ना गाइस, ये हमने बाइसेक्ट किया है। तो वो इसको किस तरीके से बांट रहा होगा कि BE बराबर हो जाएगा हमारा EC के, क्योंकि कहीं भी 90 डिग्री बनना है, मतलब वो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा। BE इक्वल हो गया BC के, EC के सॉरी। तो हम लिखेंगे BE इक्वल है EC के बाय कंस्ट्रक्शन की वजह से। और देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, इस BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं BE + EC। BC को हम क्या लिख सकते हैं, BE + EC। अब यहाँ से ना हमको किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेनी है, BE की निकाल लेनी है या तो EC की निकाल लेनी है। तो हम यहाँ से BE की वैल्यू निकाल लेते हैं। BE की क्या आएगी, दोनों की वैसे तो सेम आएगी। देखिए इसको भी BE लिख सकते हैं ना, BC = BE तो लिखा रहने दिया, EC को भी लिख सकते हैं BE, और BE + BE 2BE, और यहाँ BC हो गया। तो यहाँ पे अब क्या हुआ गाइस कि हमने क्या करा, इस BC को ना हमने मान लिया A, क्योंकि अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड है ना A हमने मान ली। ये भी A होगी, ये भी A होगी,
और ये भी ए होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने इसको बी सी को क्या मान लिया, ए इक्वल टू 2BE। तो BE की वैल्यू हमारे पास आ गई A/2BE, A/2BE। उसी तरीके से BE किसके इक्वल था, EC के। तो BC और EC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, A/2EC। अब बस हमको कुछ नहीं करना, अब ना यहाँ से DE की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। DE की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि हमको मेन तो DE की तो वैल्यू चाहिए थी, हमको इसकी वैल्यू चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए DE की वैल्यू चाहिए, तो DE की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए इस DE की वैल्यू निकालने के लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, DE इज इक्वल टू BE माइनस BD, ऐसे लिख सकते हैं ना गाइस, BE माइनस BD। देखिए इस पूरे में से अगर मैं ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा, तो हम लिख सकते हैं BE माइनस BD। तो DE इज इक्वल टू BE कितना है, देखिए BE हमारे पास है A/2 और BD कितना है, BD देखिए यहाँ हमको ये गिवन है, BD इज इक्वल टू 1/3 BC है। और देखिए BC पूरी साइड है जिसको हमने A मान रखा है, मतलब 1/3, और BC को हमने लिख दिया A/3 है हमारे पास BD माइनस A/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3A माइनस 2A/3 2 6, तो हमारे पास कितना आया, A/6 आ गई वैल्यू। इससे कितने आ गई गाइस, A/6 आ गई। अब इसके बाद हमको गाइस कौन सी किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी है AE की वैल्यू। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, AE की, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए ना गाइस हमको देखना पड़ेगा कि हम इस पूरे ट्राइंगल में कौन सी साइड लें। तो देखिए अगर हम AE की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में, तो गाइस यहाँ पे ना पाइथागोरस थ्योरम लगानी थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको ये साइड लेके चलेंगे और ये लेके चलेंगे, तो उसमें थोड़ी सी हमको परेशानी आएगी। जबकि यहाँ अगर हम इस ट्राइंगल में लगाएं AEC के अंदर, तो AEC के अंदर ना देखिए ये हमको पता है A है, और ये हमको पता है EC हमारे पास कितना है गाइस, EC की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है A/2। ये देखिए आपको ये दिख रही होगी, EC की वैल्यू हमने जो अभी यहाँ पे निकाली थी ना वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे आसान होगा, यहाँ पे भी आसान होगा इस वाले में, लेकिन गाइस थोड़ा सा काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हमने ये एक साइड दे रखी है हमको, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे काम हमको ज़्यादा करना है, यहाँ पे कम करना है, इसलिए हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इन ट्राइंगल AEC हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे, तो इसके सामने वाली 90 होगी। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस हमारे पास कितना आ गया, AE स्क्वायर और EC स्क्वायर, ये आ गया ना। अब AE स्क्वायर अगर देखिए ये वाली पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास AE स्क्वायर की इज इक्वल टू AC स्क्वायर कितना है, देखिए AC स्क्वायर मतलब A है, मतलब A का स्क्वायर। EC स्क्वायर कितना, EC है A/2। तो देखिए A स्क्वायर अपॉन A² 4 हो गया ये यहाँ पे इसमें गाइस कैलकुलेशन करते हैं, तो 4A² माइनस A² अपॉन 4, और इसे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 3A² अपॉन 4। अब देखिए हम ना इसको AE की वैल्यू पूरी नहीं निकालेंगे, मतलब इसको रूट में नहीं लिखेंगे। कैसे रूट में, कैसे कह रहा हूँ मैं लिखने के लिए, देखिए AE इज इक्वल टू अंडर रूट में 3A² अपॉन 4, क्योंकि इस AE की वैल्यू देखिए जस्ट यहाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे ना हम पूरी की पूरी, इसलिए हम ले नहीं रहे। तो AE स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, AE स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आया 3A² अपॉन 4, वो हमने साइड में लिख ली वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, इस ट्राइंगल के अंदर बस वैल्यू रख देनी, इस ट्राइंगल के अंदर वैल्यू रखते हैं। AD स्क्वायर इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी थी, A/6 का स्क्वायर प्लस 3A² अपॉन 4, क्योंकि पूरे AE स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू A² अपॉन 36 प्लस 3A² अपॉन 4। इसे और सॉल्व करेंगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 एलसीएम ले लिया, तो A² प्लस 4 के टेबल में 9 और आता है, तो 27A²
ए स्क्वायर इक्वल टू 28a² अपॉन 36। इसे 2 के टेबल से काट देंगे तो 14 बार पे, और ये 18, और ये आ गया 7, और ये आ गया 9। तो ये हमारे पास कैसे बचा, AD² इक्वल टू 7a² अपॉन 9। इस 9 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9AD² इक्वल टू 7a²। देखिए a² को हम क्या लिख सकते हैं, a² को हम AB² लिख सकते हैं क्या, क्योंकि a की वैल्यू तो AB भी है ना, तो इसको हमने लिख दिया AB का स्क्वायर। इस तरीके से ना आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे AD² तो रखेगा ही, उसकी जगह आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे ना वैल्यू बता दो 9AD² इक्वल टू 7AC² की, या वैल्यू बता दो 9AD² इक्वल टू 7BC² की। अब ये आपको कैसे करना, देखिए यहाँ तक इतने तक जो भी क्वेश्चन था ना आपका, वो पूरा का पूरा सेम चलेगा, और सेम चलने के बाद लास्ट में आपको A² की वैल्यू जो आपसे पूछा गया है ना उसके हिसाब से रख देनी, क्योंकि ये तीनों साइड तो हमारे पास इक्वल टू में A ही है, तो आप किसी की भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे आपको नीचे लास्ट वाला नहीं दिखा होगा तो लास्ट वाला मैं ऊपर लिख देता हूँ, वो पूछ सकते हैं 9AD² इक्वल टू 7BC², ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन में हमको कहा गया, गिवन है हमको कि ABC हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। गिवन क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने मान ली उसकी सारी साइड्स क्या है, A होंगी, ABC एक ABC हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, और उसमें गाइज A इसकी तीनों साइड मान ली। उसके बाद ना प्रूफ में हमको कहा है कि 3 times the square of one side is equal to the 4 times of its altitudes। 3 times of its square of one side, 3 times का मतलब 3 into इसकी किसी भी एक साइड का स्क्वायर, मतलब वहाँ पे हमारे पास हो सकता है AB हो, या हमारे पास BC हो, या हमारे पास AC हो। इनमें से तीनों का किसी का भी स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 4 टाइम्स इसके एल्टीट्यूड्स के। किसके प्रूफ करना है, इसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। एल्टीट्यूड का स्क्वायर क्या है हमारे पास, AE का स्क्वायर, वो प्रूफ करना है गाइस हमको। यहाँ पे ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। देखिए तो हम मान लेते हैं, हम क्या प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करने वाले हैं कि देखिए इनमें से किसी भी साइड को ना, हम तीनों साइड तो हैं, इसका मतलब 3A² इक्वल टू 4AE² हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। ये यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। तो हमने लिख दिया टू प्रूफ। आपको तो क्वेश्चन में वही लिखनी है जो स्टेटमेंट है, लेकिन हाँ यहाँ आप समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद बस कुछ नहीं करना गाइस, इसी के अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। तो वो वर्क कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना अब प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ में आने के बाद ना हमको क्या कहा गया है कि अब देखिए ये जो हमारा BC है, BC इक्वल टू A है, तो अब हम क्या करेंगे, BC इक्वल टू हमारे पास A है, तो BC को क्या लिख सकते हैं, BE प्लस EC, और हमारे पास यहाँ पे BE और EC दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो BC इक्वल टू BE और प्लस EC को हम क्या लिख सकते हैं, BE। तो BC इक्वल टू 2BE हो गया हमारे पास, और BE को फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको इसके अपॉन में ले गए तो BE इक्वल टू BC अपॉन 2 हो गया, और BC को हम लिख सकते हैं A, क्योंकि BC पूरा A है, A अपॉन 2, और BE इसके भी इक्वल है। देखिए BE कितना हो गया, A अपॉन 2 हो गया, तो EC भी हमारे पास A अपॉन 2 हो गया। मतलब ये दोनों कितने कितने हो गए, ये हो गए A अपॉन 2 और A अपॉन 2 हो गए। अब यहाँ पे ना कुछ नहीं करना, AE² चाहिए हमको, तो AE² के हिसाब से देखते हैं कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं। कोई भी ट्राइंगल ले लेंगे, तो हम ले लेते हैं ABE, ये वाला ट्राइंगल हम ले लेते हैं। हमारे पास ये साइड भी है, ये साइड भी है, तो यहाँ पर जल्दी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो करते हैं,
इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी लेने के बाद ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमारे पास कितना है, ए बी का स्क्वायर हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ए अपॉन 2 प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए इसको इस साइड लेंगे तो पहले ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर, इसको इस साइड लाया तो ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 4 स्क्वायर, और ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया गाइस हमारे पास। अब क्या करना है हमको, इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये 4 इस साइड ले गए तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो गाइस यही हमको प्रूफ करना था। देखिए ये हमने पहले ही सोच रखा था ना कि हमको ये प्रूफ करना है। अब इसको और अच्छे से लिखने के लिए हम क्या लिख देते हैं कि लिख दिया 3 इंटू स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ पे लिख दिया एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो गाइस ये यहाँ पर हमको प्रूफ करना था पूरा का पूरा। देखिए 17th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल का नाम दे दिया हमने ए बी और सी। इस ट्राइंगल में ना हमको साइड दे रखी है, जैसे ए दे रखा है, ए बी दे रखी है 6√3, और हमको ए सी दे रखा है 12 और बी सी दे रखा है 6। यहाँ पे प्रूफ हमको ये बताना है कि कौन से टाइप का ट्राइंगल है, क्या इसमें कौन जो एंगल बन रहा है हमारे पास बी पे, क्या ये 90 है या 120 है या 40 है या 60 है या 45 है, ये बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, सबसे पहले ना अगर ये 90 है तो हम ना कुछ नहीं करना गाइस, यहाँ पे सिर्फ अगर 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये करके देखेंगे। अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो इसका मतलब बी हमारा 90 बन रहा होगा। कुछ नहीं करना, ए सी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब 66√3 का स्क्वायर, और बी सी 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 6√3 का स्क्वायर निकलता है 6√3 इंटू 6√3। देखिए 6 जाए तो 36 हो गया, और √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया हमारे पास 3 से और मल्टीप्लाई होगा। 3 से और मल्टीप्लाई होने के बाद ये कितना आएगा हमारे पास, ये देख लेते हैं। तो ये हो गया हम पे 108 प्लस 36 144, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 144 आएगा। तो गाइज इसका मतलब जो हमारा बी पे जो 9 डिग्री वो होगा एंगल, वो होगा 90 डिग्री का।